नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और अब तैयारी 2019 के लोकसभा चुनाव की हो रही है। तीनों राज्यों के नतीजे आने के बाद अचानक संतों ने एक बार फिर राम मंदिर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रयागराज के कुंभ में इस मसले पर बड़ा ऐलान हो सकता है। संतों ने इसके संकेत भी दिए हैं और अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया है। संतों का साफ कहना है कि सरकार कानून बनाए, अध्यादेश लाए, चाहे जैसे हो मंदिर बनाए। जाहिर है प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक दबाव में है। उधर विधानसभा चुनावों से फारिग हुए राहुल गांधी अब अमेठी का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब उनके एजेंडे पर भी अमेठी के मंदिरों का उद्धार है। जाहिर है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चला ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया जाएगा। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या 2019 में अब विकास सियासी एजेंडे पर नहीं होगा? क्या धार्मिक भावनाओं के आधार पर ही लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव? क्या कांग्रेस ने भी अब बहुसंख्यक समुदाय को रिझाने वाली मुहिम शुरू कर दी है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। पहले अयोध्या की धर्म सभा, फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में बीएचपी की रैली और अब प्रयाग के कुंभ में मंदिर के लिए बड़े फैसले का ऐलान। हर कुंभ में संतों की धर्म संसद कोई न कोई ऐसा फैसला करती है जिसके दूरगामी सियासी परिणाम होते हैं। मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के पीछे भी धर्म संसद का दबाव ही था। अब तो शंकराचार्य भी कानून की मांग करने लगे हैं। कोर्ट जो है विषय को लटका रहा है और राजनीतिक विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न हैं, इसलिए लोक संसद में ही अब प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो वहीं दूसरे शंकराचार्य ने सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। स्वामी निश्चलानंद के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर के मसले को अपनी सुविधा के मुताबिक टाल रही है। अशोक सिंघल जी मेरे पास केंद्रीय चुनाव के पहले यहीं प्रयाग में आए थे माघ महीने में। उनको मैंने कहा था कि अगर आपकी सरकार बन गई भाजपा की तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो कहेंगे कि हमको मजबूत होने दो, तब मंदिर की चर्चा करना हिंदुत्व की। जब 6 महीने बीत जाएगा आप उनको याद दिलाएंगे तो कहेंगे त्याग पत्र ले लो, मैं विकास के नाम पर आया हूँ, राम जी के नाम पे नहीं आया हूँ। सरकार को संतों की ये नाराजगी समझ में आ रही है। यही वजह है कि प्रयाग कुंभ से पहले उन्हें मनाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम का कहना है कि नाराजगी दूर कर ली जाएगी। कहीं पूज्य संतों को किसी प्रकार से कोई नाराजगी होगी तो निश्चित तौर से मनाएंगे और हम अपील भी करेंगे कि पूज्य संत नाराज ना हो, मार्गदर्शन करें। लेकिन बीजेपी की मुश्किल दूसरी है। अब कांग्रेस भी उसी की जमीन पर उतरकर खेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में ऐतिहासिक मंदिरों और शिवालयों को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। राहुल गांधी ये काम अपनी सांसद निधि से कराएंगे। तमाम ऐसे पौराणिक स्थल, तमाम ऐसे धार्मिक स्थान जो अमेठी जनपद की पहचान है, सभी जगहों पर राहुल जी की सांसद विकास निधि से वहाँ पर सोलर लाइट का काम, शुद्ध पेयजल का काम और उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी हो सकता है वो सारे काम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये कदम बीजेपी का तनाव बढ़ाने वाला है, लिहाजा उसने कांग्रेस अध्यक्ष पर कटाक्ष किया और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया। मुझे तो लगता है मोदी जी की उपलब्धि है कि उनके अंदर भी हिंदुत्व जाग उठा और मंदिर मंदिर जा भी रहे हैं, जनेऊ ऊपर पहन रहे हैं। अगर अमेठी के मंदिरों में सोलर लाइट लगा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनको पहले करना चाहिए था। वो 14.5 साल बाद जागे, इसके लिए भी उनको शुभकामना। इसी तरह हिंदुत्व का काम करते रहें। दरअसल गुजरात से लेकर राजस्थान तक राहुल गांधी के मंदिर दौरों ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है, लिहाजा कांग्रेस इस एजेंडे पर बने रहना चाहती है। जाहिर है जब दोनों बड़ी पार्टियां मंदिर मंदिर का खेल खेल रही हैं, ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या विकास की बजाय राम मंदिर बनेगा 2019 का चुनावी एजेंडा? अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या विकास की बजाय मंदिर 2019 का चुनावी एजेंडा बनेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP स्पेस Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो STP स्पेस N लिखें और अपनी राय
518118 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं #STP और #राम मंदिर के जरिए। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं स्टूडियो में ही। उसके साथ विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के हैं, वीएचपी का पक्ष रखेंगे वो हमारे साथ। फारूक खान वकील हैं और अपना पक्ष रखेंगे, और कई और मुद्दे होंगे जिन पर भी मैं उनसे सवाल पूछूंगी। साथ ही साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, वो अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे चर्चा में। सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पे बीजेपी से ही उठता है के शर्मा जी, क्योंकि बीजेपी ही वादा करके आई थी कि राम मंदिर बनेगा। लेकिन क्या आप उसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी बहुत दिलचस्प है कि क्या कांग्रेस अब समझ चुकी है कि जिस तरीके से मोदी ने पूरा यहाँ पर कैंपेन चलाया मंदिर को लेकर, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा तभी सत्ता वापसी होगी? 3 राज्यों में हमने देखा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो हेडिंग आपकी है कि क्या विकास या 2019 का चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। 2019 का चुनाव बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, केवल विकास के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर। रही बात राम जन्मभूमि अयोध्या का मसला, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के 125 करोड़ जनता की आस्था का मुद्दा है और ये मुद्दा ऑलरेडी है, इसमें कोई दो मत भी नहीं है। रही बात ये कि आज जो शर्मा जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकी, माफ कीजिएगा, ये बात तो यही है ना कि केवल मुद्दा है। हाँ, नहीं, मुद्दा है, उसका समाधान भी, समाधान क्या है? समाधान बता दीजिए। समाधान का भी प्रयास हमने स्पष्ट रूप से अपने उसमें लिखा है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए न्यायालय के निर्णय या बातचीत के आधार पर इस मुद्दे का हल निकाला जाए और उसको हम मान्य करेंगे बिल्कुल तौर पर। अब रही बात, आपने जो कहा कि क्या कांग्रेस जो है इस उसमें आ रही है, देखिए बिल्कुल हमें कह रहे हैं कि ये हमारी बड़ी कांग्रेस में जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे वापस से सवाल पूछ लूंगी। सवाल बीजेपी पे बहुत है, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई राम मंदिर कब बनाएंगे? आप तारीख तो नहीं बता रहे हैं, चलिए मत बताइए। तारीख का विषय है। आप फिर ये पहले कह देते ना, ये तो झूठा वादा हो गया। आप पहले ये कह देते कि संवैधानिक दायरे में बनाएंगे। बिल्कुल, आप हमारा घोषणा पत्र उठा के पढ़िए, आप हमारे घोषणा पत्र को उठा के पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक उसके तहत जो है कोर्ट के निर्णय के अनुसार या बातचीत के दायरे में रहकर, तो उसके जो वहाँ मंदिर है वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये बात हम निरंतर कहते आ रहे हो, ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा भी है, इसमें कहाँ पर कोई दो मत है। आखिर इस देश में एक संविधान भी है। ठीक है, विजय शंकर जी, आप क्यों दबाव बना रहे हैं? क्यों मंदिर को लेकर दबाव बना रहे हैं? वो संविधान के हिसाब से उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वैसे ही बनेगा मंदिर। आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि अगर बिना दबाव के बनना होता तो मंदिर कब का बन गया होता। 1947 के बाद सोमनाथ का मंदिर बन गया, लेकिन इसके बाद अभी तक भगवान श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बना। तो ये दबाव की आवश्यकता है, इसलिए दबाव किया जा रहा है। और पहली बार दबाव नहीं किया जा रहा है। पहले तो जो समाज है, हिंदू समाज अपने आप दबाव बनाता था। हम तो 1984 में इस सारे विषय में आए और 1984 से लेकर लगातार जो भी केंद्र में सत्ता रही है, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की बात के लिए हम जन दबाव बनाते रहे, आज भी बना रहे हैं और 9 दिसंबर को भी बनाया था हमने, और ये हमारा काम है। आप देखिए एक बात की, मान लो शंकर जी, दबाव बना कि क्या हो जाएगा? आपको लग रहा है वाकई कि बीजेपी वाकई इस दिशा में कुछ काम करेगी? देखो एक बात समझिए, ये सिर्फ माहौल बन रहा है सर। एक बात क्लियर कर दीजिएगा। ये जो जन दबाव है, ये जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जन दबाव है, ये जन दबाव राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे बदल देती है, उनके विचार बदल देती है, उनकी दिशाएं बदल देती है। और 1947 से आज तक आपने अनेकों बार देखा है कि जन दबाव राजनीतिक पार्टियों को जो काम करने के लिए जन दबाव होता है वो काम करने के लिए मजबूर कर देती है। ये जन दबाव, ये लोकतंत्र के अंदर ताकत है और ये ताकत बार बार अब सफल हुई है और इस बार भी सफल होगी, ये आप देख लीजिएगा। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कृष्णम जी, सवाल आपसे ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या विकास का मुद्दा छूट गया है? क्या मंदिर का मुद्दा लेकर ही 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए अर्पिता, विकास होना चाहिए, देश का विकास सबको चाहिए, लेकिन 2014 का जब चुनाव हुआ था
तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबने ये बात देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कही थी। और बीजेपी के नेताओं ने खूब चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की बनती है तो हम श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे और सोमनाथ की तर्ज पे करेंगे और कानून बना के करेंगे। तो वो वादा जो किया वो पूरा नहीं हो पाया। एक विषय तो ये हो गया। अब जब वो पूरा नहीं हो पाया, मैं विजय शंकर तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दबाव बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पेच ये है कि दबाव किस पर? सरकार तो आप ही के द्वारा, समर्थन के द्वारा बनी, आप ही उसके एक तरह से अभिन्न अंग हैं। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है राम मंदिर के इशू पे, तो फिर आप स्पष्ट कहिए कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। अगर ये सरकार भाजपा की नहीं होती, किसी और की होती, तो आपका नारा लगता, तो विश्व हिंदू परिषद से भी सवाल खड़ा होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल कहिए। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी इस बात को स्पष्ट करें कि अभी सरकार जो है मंदिर बनाने के पक्ष में है या नहीं, इसको क्लियर कर दें। शर्मा जी, तो हमने पहले से हम कहते यार इसमें कहां शक है, और हमारे बगैर बनाएगा कौन? क्या हुआ अगली बार जब आप चुनाव में उतरेंगे? शर्मा जी ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगली बार जब आप चुनाव में उतरेंगे ये मुद्दा होगा बीजेपी का, तो हर बार आप मुद्दा लेके चलेंगे? राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा ये। हम अपने घोषणा पत्र में निरंतर, देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट मुझे बात पूरी बताइए जी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है अर्पिता जी, आप ध्यान करिए, पिछले 30 वर्षों से जब से हमने जो है अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया, हम डंके की चोट पर अपनी घोषणा पत्र पर और सब में देश के आर्थिक विषय, देश के सामाजिक, आध्यात्म, देश की सांस्कृतिक विषय, तमाम विषयों का और राजनीतिक विषयों का हम उल्लेख करते हैं। आज तक किसी दल ने भी अपने घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र किसी भी उस पर नहीं किया। सुनिए, और हम यही कहते आए हैं कि देखिए कानून के उसके अनुसार उसमें जो बाधाएं होंगी उनको हम दूर करेंगे। और हम सुनिए, एक लंबी डिबेट हो चुकी है इस बात पर। हर बार आप एक रटाया फॉर्मूला लेकर आते हैं, बोल देते हैं, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये भी है ना। सुनिए सर, अगर आप ये मुद्दा केवल लेकर आएंगे, इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी आ गई है, राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी हिंदुत्व कार्ड यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। सवाल यहाँ यही है कि फिर अब ऐसे में वो भी मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि यदि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय प्रसन्नता इस बात पर भी है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ छीन चुका है बीजेपी से। इस बात की प्रशंसा करेंगे क्या? क्योंकि देखिए जहां पर कांग्रेस, राहुल गांधी पहुंचे, मंदिर दर्शन किया और एक तरीके से कहा जाए फायदा मिला है उनको। आगे 2019 का जो आपका पथ है कांटो भरा हो सकता है। के शर्मा जी ये भी मानिए। पिताजी सुनिए, तो ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, कांग्रेस ये मान ले कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़े, कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़े और मैं इसके मुद्दे पे चुनाव लड़के हम जीते। मैं चुनौती देता हूं उनको कि आए और वो इस बात को कहे ना कांग्रेस कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर और आस्था और धर्म के आधार पर हमने जीता है। करे वो इस बात की घोषणा, क्यों नहीं करते हैं घोषणा? ये नहीं करेंगे, उसका भी रीजन बता। चलिए फारूक, लेकिन मैं आपसे पूछ कह रहा हूं फिर से कि अच्छी मुझे प्रसन्नता है यदि वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भगवा जो को सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट देती थी, तिलक लगाने पर सांप्रदायिकता का, जय श्री राम के उद्घोष करने पर, भारत माता की जय बोलने पर, सरस्वती वंदना पर, गणेश वंदना पर सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट बांटती थी, वो यदि आज आकर ये कह रही है, ये आज कह रही है कि हम इस मुद्दे से जुड़े हैं, तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता। चलिए 10 सेकंड मुझे अर्पिता दे दें। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला कि हमें खुशी है कि कांग्रेस इस मार्ग पे आ रही है, लेकिन मुझे दुख है कि बीजेपी अपने मार्ग से हट गई है। मुझे दुख है। चलिए फारूक खान हमारे साथ जुड़े होना भी चाहिए। फारूक खान जी, दुखी होना चाहिए इस बात की, हर दल हर पार्टी मंदिर कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैं तो अर्पिता सिर्फ असल में एक बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी बात कहो तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की हो के रह जाती है। एक हिंदुस्तानी की आवाज़ की तो कोई मूल्य रही नहीं गया है। देखिए, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को एक बात बताऊं, अभी बैठे हैं बीजेपी के लोग भी और भी वीएचपी के भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट अभी 1 साल पहले दिया था
7 जजेस की संवैधानिक पीठ थी, अभिराम सिंह जजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 123 सब क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल अमेंडमेंट एक्ट को इंटरप्रेटेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किसी भी प्रकार के लेने के लिए यह करप्ट प्रैक्टिस है। अफसोस ये है, देखिए धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है, कौन गिरजा जाता है, हिंदुस्तान का संविधान हर आदमी को अधिकार देता है। धर्म की बात ये प्राइवेट अफेयर है, स्टेट का धर्म नहीं है। आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है इस बात पे कि हिंदुस्तान का जो देश का जो कैरेक्टर है वो सेकुलर कैरेक्टर है। सेकुलर कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एंटी गॉड हैं, आप भगवान विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा और आपका प्राइवेट अफेयर है। जब बात ये क्यों होता है, देखिए समस्या क्या है, समस्या क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये सूट करता है। क्यों करता है? धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जग गई और धर्म के नाम की राजनीति को नकार दिया, उस दिन बात मुद्दों पे होगी, बात रोजगार पे होगी, बात स्वास्थ्य पे होगी, बात खान पे होगी, पान पे होगी, उसके बाद नौकरियों पे होगी, आपकी नीतियों पे होगी। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में आप देखेंगे यही होता है। पर हमारे यहां समस्या क्या है? बांट दो लोगों को। इस बात को समझना चाहिए, कोई खतरे में नहीं है, न हिंदुत्व खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न ईसाई धर्म खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। अगर इन नफरत भरी राजनीति से कोई खतरे में है तो वो मेरा और आपका हिंदुस्तान खतरे में है। इस बात को समझना चाहिए सबको। हमें धर्म की राजनीति से ऊपर आके हमें देश के लिए काम करना चाहिए और सब लोग 125 करोड़ जो हम। तो आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या 2019 में विकास मुद्दा होगा या मंदिर, और ये जो मंदिर भटक रहे हैं दोनों ही पार्टी के नेता, क्या ये मुद्दा होगा? बड़ा सवाल यहां पर यही है। प्रमोद कृष्णम जी, जिस पार्टी का नेता ये कहता हो कि मेरे डीएनए में हिंदुस्तान है और वो मंदिर भी घूम रहा है, जाति धर्म की बात कर रहा है, क्या संदेश जाता है ऐसे आम जनता में? देखिए, सवाल एकदम गलत है। राहुल गांधी के ऊपर आप जितना हमला करोगे, राहुल गांधी उतने ही देश की जनता को वो सिंपैथी गेन करेंगे। ये गलती कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी पे लगातार 10-12 साल हर मामले में अटैक करके ये की थी, उसका परिणाम देखा। अब वही गलती बीजेपी कर रही है कि कोई भी बात होती है, राहुल जी मंदिर जाएं तो आफत, राहुल गांधी वहाँ जाएं तो आफत। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के वारिस को, उसके वंशज को, उनके परिवार के इकलौते वारिस को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये सिद्ध करने की कि वो हिंदू हैं या नहीं है? ये सवाल बेतुका है, पहली बात। दूसरी बात है, ये निजी आस्था का प्रश्न है, उन्होंने ही बोला। मैं एक सवाल अभी जो साहब बोल रहे थे, फारूक साहब हैं, क्या नाम उनका? जी, फारूक खान साहब, वकील साहब से कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई विकास पे बात होनी चाहिए, रोटी पे बात होनी चाहिए, कपड़ा पे, मकान पे, रोजगार पे, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन फारूक साहब, जिस मुद्दे से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स जुड़ी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी भी भावना जुड़ी है और हिंदुओं की भी भावना जुड़ी है, मुसलमान भाइयों की भावना जुड़ी है, सबकी जुड़ी है, देश जुड़ा है। उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसका समाधान नहीं निकलना चाहिए, उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? रोटी कपड़ा चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी भावनाओं का भी तो ख्याल चाहिए ना। उस पर नहीं, मैं सवाल मेरे सवाल, पहले मैं अपने सवालों का जवाब ले लूं, फिर आपका सवाल मैं चलूंगी उनके पास। जी अर्पिता, आपने कहा कि ये बेतुका ही सवाल था क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, आस्था का सवाल है। लेकिन ये आस्था अब क्यों जग रही है? पहले क्यों नहीं जगी ये आस्था? पहले क्यों नहीं वो गए मंदिर? अब जा रहे हैं तो सवाल तो मैं बताता हूँ। 4 साल पहले केदारनाथ में बहुत भीषण आपदा आई थी, राहुल गांधी पैदल वहाँ गए थे। कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, 5 साल पहले छिंदवाड़ा में, शिकारपुर में भव्य हनुमान जी का मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। आप कहना क्या चाहते हैं? इंदिरा गांधी देवरा बाबा की शरण में रहती थी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए, कांग्रेस ने जब राष्ट्रपति उनको बनाया, उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के यहाँ मत्था टेकने गए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, क्या नहीं, क्या ये पहली बार हो रहा? ये इसलिए मैंने कहा ये सवाल गलत है। राहुल गांधी, ये सवाल गलत है। राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं,
हनुमानगढ़ी जाते हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर रामलला के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं दर्शन करने? नहीं सुनिए, अगर राहुल गांधी वहाँ ये सवाल करे तो आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं करते कि 5 साल में दुनिया भर की मस्जिदों में गए, दुनिया भर के मंदिरों में गए, पशुपतिनाथ गए, अयोध्या रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि रामलला का दर्शन करने जाना ना जाना ये मैं अभी उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर सवाल इन पे हो रहा तो उन पे भी होना चाहिए। कम से कम राहुल गांधी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने तो गए, मोदी जी तो वहाँ भी नहीं गए। मैं एक जवाब दे दूं। पहले तो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे डीएनए में हिंदुस्तान है, ये नहीं कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनके डीएनए में ब्राह्मण है, वो डीएनए से ब्राह्मण है, ये बयान आया था। दूसरा, अभी प्रमोद जी उनकी वंशावली गिना रहे थे, गिनाते गिनाते बीच में कट कर गए। उनको ये भी बताना चाहिए कि वो मरहूम जो है फिरोज गांधी के पोते हैं, ये भी बताना चाहिए इनको, और ये भी बताना चाहिए कि उनकी माताजी क्या है। तो 2 बात और बताते तो शायद अच्छा परिचय होता। तीसरी बात, इन्होंने दुनिया भर का गिनाया कि उन्होंने 4 साल पहले वो केदारनाथ चले गए और वो उन्होंने किसी ने मंदिर बना दिया। तो मुझे ये भी बताएं प्रमोद जी, क्योंकि कांग्रेस का ही पक्ष रख रहे हैं वो, तो ये भी बताएं कि जब भगवान राम को काल्पनिक कह के और एफिडेविट दायर किया गया कोर्ट के अंदर, उस समय राहुल गांधी का ब्राह्मणत्व और उनका हिंदुत्व क्यों नहीं जागा? दूसरी बात ये भी बताएं कि जब राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव ये लेकर आए, तब उस समय कांग्रेस पार्टी की हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व क्यों नहीं जागा? विजय शंकर जी, इसका भी जवाब इनको देना चाहिए। मैं जी, 10 जी, सेकंड बिल्कुल, में बिल्कुल। देता हूं। पहली बात, भगवान राम को काल्पनिक कहने की ना तो किसी में हिम्मत है, ना साहस है, ना कहा, ठीक है ना, डिनाई कीजिए ना, माफी मांग लीजिए। देखिए, अगर कांग्रेस आज माफी मांगे इस बात के लिए तो आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। गलती की, मेरे सवाल का जवाब आज उसके लिए माफी मांग रहे, हम बिल्कुल मान लेंगे। मैं अर्पिता जी, मैं कहना चाहता हूं इनसे कि ये वादा देश के सामने किसने किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे? नहीं, आप बात मत पलटिए, आप उसका जवाब दीजिए। भगवान श्री भगवान राम काल्पनिक हैं, ये एफिडेविट जो दिया गया, जो या तो मुझे बोलने दें, या आप उसका ये बताइए ना, अच्छा, उसके लिए आप माफी मांग लीजिए। आप कहिए कि हमसे गलती हुई है, मेरा जवाब बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं। आप इतने का जवाब हमें दे दीजिए। मुझे वो बयान ला के दिखा दो, मैं माफी नहीं, बयान क्या? अरे साहब, वो तो कोर्ट में बकायदा एफिडेविट काल्पनिक कभी कांग्रेस ने नहीं कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा, और कांग्रेस का कोई नेता कह नहीं सकता। भगवान राम को कांग्रेस छोड़िए, दुनिया का कोई व्यक्ति काल्पनिक नहीं कह सकता। मांगे उसके लिए, अगर मुझे आप बयान दे दो ना, एफिडेविट दे दो मुझे लाके, मैं माफी मांगूंगा। ये तो सारे देश के आप दिखाओ, आप दे दो ना, कल डिबेट रखिएगा पिताजी, कल डिबेट रख लीजिए, एफिडेविट भी। अगर कांग्रेस ने कहा हो कि भगवान राम काल्पनिक है, अभी अपने मैं बिल्कुल मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा। अगर कहा है, मुझे लाओ ना, कल डिबेट रखिएगा, ऑन एयर बात कर रहा हूं मैं। ये विषय नहीं है, विषय ये है इन्होंने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब इधर उधर की बात। और ये भी बताइए ना, फिरोज गांधी के मरहूम फिरोज गांधी के वो पोते हैं या नहीं है, ये भी बताइए आप। देखिए, पहली बात तो इन बातों का कोई वजूद नहीं, आपने वंशावली गिनाई है, हमने नहीं वंशावली गिनाई। लेकिन अगर मैं कहूं, आपने वंशावली गिना के तर्क दिया है, अगर मैं इसलिए उसका जवाब अब आपको देना पड़ेगा। एक-एक करके बोल लीजिए, दर्शक जो देख रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे ना। एक-एक अपना पक्ष रखिए, आप पूरा मौका मैं दे रही हूं। मैं बड़ी शालीनता से बात कर रहा हूं। जब इंदिरा जी पंडित नेहरू की इकलौती पुत्री, उनके पुत्र नहीं था कोई, जब उन्होंने विवाह किया है तो फिरोज गांधी बने हैं और इंदिरा भी गांधी बनी है, पहली बात तो। और सुनिए, दूसरी बात, इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। फिर आपने क्यों अगर भारतीय जनता नहीं इसी बात का औचित्य है तो वरुण गांधी किसके पोते हैं, जरा बताइए। वरुण तो लिखते हैं वरुण फिरोज गांधी, वो मुसलमान है क्या? प्रश्न ये नहीं है। आपने वंशावली गिनाकर ये सिद्ध करने की कोशिश की, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, और वह ब्राह्मण है, डीएनए है, ये साइंटिफिक सिद्ध है। पहली बात, पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के पुत्र और उनके पुत्रों में उनका डीएनए आएगा। तो अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी के डीएनए में ब्राह्मण है तो बिल्कुल सही कहा है, इसको प्रमाणित करता हूं मैं, और ये किया जाएगा। नहीं, कहां से प्रमाणित कर रहे हैं? ले आइए सर्टिफिकेट आप। डीएनए में मां बाप दोनों का होता है। विजय शंकर जी, आप करिए ना डीएनए। एक हम पर आप वादा, आपने जो वादा किया उसे निभाते क्यों नहीं? मैंने अपना जवाब दे दिया ना। मैंने 2 बात कही। आप सिद्ध करो तो मैं करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया हुआ एफिडेविट मुझे दिखाओ। वो भी पैनल में, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। विजय शंकर जी, आप जवाब दे दें। विजय शंकर जी, धर्म संसद, इतना दबाव, किसकी शिकायत? पहले आप इनके सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल पूछती हूँ। सरकार मंदिर बना रही है नहीं? अर्पिता, बहुत बड़ा विषय अभी
अभी चर्चा हम कर रहे हैं, जो बार बार मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं हम। मंदिर की बात करते तो हजारों मंदिरों की बात करते हैं हम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, और बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, जिसको बार बार घुमाकर मंदिर तक ले जाता है। मैं ये कहता हूँ कि भगवान राम इस देश के इतिहास हैं, वो भूगोल हैं, वो विज्ञान हैं, और उनको काल्पनिक दौर पर खड़ा करना, मंदिर बनाने का जवाब नहीं देंगे, कांग्रेस को रोएंगे, एक मिनट, कभी कपिल सिब्बल को रोते हो, कभी सलमान खुर्शीद को रोते हो। अरे भाई आपकी सरकार है, मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, मंदिर बनाते क्यों नहीं, बनाया क्यों नहीं? आप शालीनता से बात कर रहे थे, अब हमारे बीच टोक रहे हैं आप। मैं ये कहता हूं कि 1947 के बाद आज 2018 है, कितने साल हो गए? हाँ, आप मतलब कांग्रेस पार्टी की 1984 तक विजय शंकर जी इतिहास भूगोल हद हो गई, मेरी बात हद हो गई, हद हो गई। मैं ये कहता हूँ हमने कांग्रेस के समय भी आंदोलन किया, हद हो गई, हद हो गई, उसमें जवाब दीजिए, आप सवाल पे जवाब ही नहीं दे रहे। हद हो गई। अरे आप बोलिए, विजय शंकर जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप बोलिए कि अगर फरवरी से पहले राम मंदिर का निर्माण सरकार ने नहीं किया, अब हम विरोध करेंगे। आप ऐलान करिए ना, आप ऐलान करिए। भगवान राम की जन्मभूमि का कोर्ट तय करेगा। भगवान राम वहाँ पैदा हुए, विजय शंकर जी थोड़ा धैर्य रखिए, विजय शंकर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं पैदा हुए थे, कौन तय करेगा? हुए थे ना, मंदिर सरकार बनाती क्यों नहीं, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते, सरकार से क्यों नहीं कहते आप सरकार से क्यों नहीं कहते, आप सभी कहते हैं आप सरकार से क्यों नहीं कहते? हम तो कांग्रेस ये सरकार क्यों बनाई थी? आप बोलिए, अगर मंदिर नहीं बना सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुंह में रसगुल्ले लेके बैठते हो, आप रसगुल्ले खा रहे हो। आप बताइए, पहले बताओ, सरकार ने 4.5 साल नहीं बनाया ना, 4.5 साल बीत गए, नहीं बनाया मंदिर, ऑर्डिनेंस नहीं लाई, कानून नहीं लाई, अब आंदोलन क्यों कर रहे हो? आंदोलन क्यों कर रहे हो? आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस मंदिर रोक रही है? कांग्रेस मंदिर रोक रही है? कांग्रेस मंदिर रोक रही है? हिंदुस्तान का कोई नेता मंदिर रोक रहा है? अरे आप बनाइए, पार्लियामेंट में मूव करिए, पार्लियामेंट में बिल लाइए। पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाते आप? पार्लियामेंट में बिल लाइए, आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, आप पार्लियामेंट में बिल लाइए। अगर कोई व्यक्ति विरोध करेगा, कोई राजनीतिक पार्टी विरोध करेगी, हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। अरे आप विरोध, आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, आप पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाते? आप पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाते? आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते? जरा जरा सी बातों से आप ऑर्डिनेंस लाते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, लाइए, लाते क्यों नहीं? आप लाइए, आप उनसे जरा सवाल करिए ना, हम आंदोलन करें, सवाल करिए। आप बात को घुमा रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बिल लाइए। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूं, मैं पूछ लेती हूँ, एक मिनट। विजय शंकर जी, बहुत सीधा सा सवाल है, बहस हो गई इस पे लंबी चौड़ी, आप सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कह दिया संविधान के दायरे में बनाएगी बीजेपी मंदिर, वीएचपी का स्टैंड क्या होने वाला है अगर आपके दबाव से कुछ नहीं होता है? तो यही सवाल है, जवाब दीजिए, मुझे इतिहास भूगोल गणित मत बताइएगा। एक मिनट अर्पिता, हमने कहा 1947 के बाद जितने प्रधानमंत्री बने, फिर वही बात कर रहे हैं विजय शंकर जी, वो रिपीट कैसेट आपकी चलती जा रही है। मैं आपसे क्या सवाल पूछूं और आप क्या सीधा सवाल जो भी संत कहेंगे हम वो करेंगे, संत जो तय करेंगे हम करेंगे। संत तो कह रहे हैं मंदिर बनाओ, संत कह रहे हैं मंदिर बनाओ, क्यों दबाव बना रहे हैं? देश का हर एक संत कह रहा है, चाहे वो किसी पार्टी के साथ है, वो कह रहा है मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, बनाते क्यों नहीं? हम दबाव बना रहे हैं। हमारा चलिए, आप ये आपका हक है, आपका विजय शंकर जी, विजय शंकर जी आपका हक है, आप ये कर सकते हैं, आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो जनता जो ये राम मंदिर का मुद्दा लगातार देख रही है, उसके लिए क्या आप ये नहीं बता रहे कि अगर दबाव नहीं बनता है तो क्या होगा? इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, इधर उधर की पूरी इतिहास गणित भूगोल मुझे आप समझा दे रहे हैं। मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ, और स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले विजय शंकर जी से कुछ सवाल मेरे अधूरे रह गए थे, और इसी उम्मीद के साथ विजय शंकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ कि उसका जवाब आप दे देंगे। आप जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर, अगर वो दबाव काम नहीं करता है तो क्या स्टैंड होगा वीएचपी का? हिंदू समाज को मंदिर चाहिए सर, मैंने एक लाइन में पूछा है विजय शंकर जी, ऐसा सोचो कि आपने जो कहा है बिल्कुल इकट्ठे वो शब्द आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। सेंटेंस में आप जवाब दे दीजिए। नहीं, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं वैसा संभव, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू समाज को भव्य मंदिर चाहिए, जन्मभूमि पर चाहिए, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए संत अगुवाई कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा संत जिस विषय को ले लेते हैं और उसको तय करते हैं, जो दिशा निर्देश करते हैं, विश्व हिंदू परिषद को लागू करती है। दूसरी बात यह कि जो 7 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, आपको क्या लगता है 7 लाख लोग मंदिर बनाइए, अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मंदिर न बनाने पर उनका लाभ होगा क्या? ये आप सोचते हैं क्या?
तो निश्चित तौर पर आप संदेश समझने की कोशिश करिए। ये हिंदू समाज, ये संत किसी पार्टी के नहीं है, न कांग्रेस के, न भाजपा के, किसी पार्टी के नहीं है। वो संत स्वतंत्र रूप से देश के हिंदू समाज का नेतृत्व करते हैं और उनको उसी रूप में देखना चाहिए। वो किसी की नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं खड़े होते। जो हिंदू समाज के लिए काम करता है उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं और खड़े होते रहे। जो संत कहेंगे, अर्पिता मैं फिर कहता हूं, उस दिशा को लेकर के हम काम करेंगे और मंदिर निर्माण तक उस आंदोलन की जवाबदारी रखेंगे। इनकी बात सुन ली जी। पहला सवाल विजय शंकर जी से, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच नहीं, में बोलिएगा। बोलिए। मुझे फारूक खान के पास भी जाना होगा, काफी देर से उनको मौका नहीं मिला है। आप पहला सवाल, आपको सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी होगी कि सरकार मंदिर नहीं बना रही, बड़ी क्लियर सी बात है। सवाल यह है अर्पिता का, मेरा और पूरे देश का, कि अगर सरकार ने अध्यादेश और कानून नहीं लाए तो क्या करेंगे आप? ये सवाल था, इसका जवाब देना था आपको। संत तो चाहते ही हैं मंदिर बने, संत भी चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, आपका वादा भी था। अब मुझे बताएं कि सरकार अगर अध्यादेश नहीं लाती है, अगर कानून नहीं बनाती है, क्योंकि केवल 1-1.5 महीना रह गया, तब विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या होगा? ठीक है, हाँ। 1984 में आचार्य जी, सुनिए तो 2019 चले जा रहे हैं का विरोध करेंगे आप? की बात की। अगर मंदिर पे ऑर्डिनेंस नहीं आया, कानून नहीं बना, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का विरोध करेगी। हिंदू समाज को मंदिर चाहिए कि कानून चाहिए? मंदिर चाहिए कि कोर्ट चाहिए? मंदिर चाहिए कि वार्ता चाहिए? हिंदू समाज को मंदिर चाहिए, अगर मंदिर चाहिए, और जिस किसी भी रास्ते से मंदिर बनेगा वो बनाने के लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार ने अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो विरोध करेंगे बीजेपी का आप? अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आचार्य जी अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? 7 लाख लोग क्या करने आए थे? पूजा करने आए थे। आपने देखा, मन से भाषण हो रहे थे, पूजा हो रही थी, वहां पर फूल पत्ती चढ़ाई जा रही थी। ये आंदोलन, इसी को आंदोलन कहते हैं, और यही कांग्रेस के समय हमने किया था। आप कहते थे कि इनकी सरकार, मैं कहता हूं 1947 से अब तक जितनी सरकार, सारी हमारी सरकारें थी, सारे प्रधानमंत्री हमारे थे, और अपने प्रधानमंत्रियों के खिलाफ मंदिर के लिए हम आंदोलन करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। सारे प्रधानमंत्री हमारे थे। 2019 में आप बीजेपी के खिलाफ अपील करेंगे? अरे प्रमोद जी, आप मुझे ऐसा लग रहा है विजय शंकर जी एक रटा बोलते हैं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलता हूं, मैं सामाजिक बात करता हूं, हिंदू समाज की बात जितने कड़ाई से उठानी पड़ेगी उठाएंगे हम। सबसे बड़ी राजनीतिक भाषा आप ही बोल रहे हैं। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। पूजा करने के लिए नहीं थे, दिल्ली में जब लोग आते हैं पूजा करने के लिए नहीं आते हैं। बहुत देर से उनको मौका नहीं मिला। 1 मिनट रुक जाइए फारूक खान। आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन हमें जवाब मिल गया और देश को भी जवाब मिल गया। सब राम मंदिर कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए, मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुओं को, हिंदू वोटर जो है उनको लुभाने की कोशिश है एक तरीके से, साफ तौर पर, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो चाहे वो बीजेपी कर रही हो। क्या अब अल्पसंख्यक वोटरों की जरूरत नहीं रह गई है? क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि जब स्टूडियो में ना हो तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। जरा 2 मिनट मुझे भी दे दीजिएगा अपनी बात कहने के लिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया था। मैं इस पे 2 बातें कहूंगा। देखिए, जो धर्म और राजनीति का जो समागम बनाने की कोशिश की जा रही है सारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ये बहुत गलत है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कोई, आप कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, अल्पसंख्यक का वोट नहीं चाहिए। अभी एक साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी ब्राह्मण है तो दलित नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ब्राह्मण ना हो के दलित होते तो क्या इंसान नहीं होते? अगर मैं मुसलमान हूं तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? अगर मैं हिंदू होता तो क्या मैं इंसान नहीं होता? अरे हम इन चीजों से बढ़ के क्यों नहीं सोचते हैं ऊपर? हमें सिर्फ इसी बात पे अपनी पूरी, आप देखिए हमारे साथ जो देश आजाद हुए, मलेशिया, चाइना, आप देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए। हम मुद्दों की बात ना करके, मैं कहता हूं राम मंदिर, भगवान राम, श्री राम लोगों के आस्था का केंद्र, हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम राम मंदिर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि आप कानून लाइए, अध्यादेश लाइए, बनाइए, जो भी रास्ता बनाइए, तो आप इससे भी डिस्कोर्स कीजिए। आप सम्मान करके क्या करिएगा? दिसंबर के दिन जो आपने वहां पे किया, आप सहमति क्यों नहीं बना लेते? वहां आप पीछे हो जाते हैं, कोर्ट का हवाला देने लगते हैं, सहमति तो आपसे बन नहीं रही है। अगर आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए आप। अर्पिता, 1 मिनट मेरी बात पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मैं आपको एक बात कहता हूं, यहाँ बैठे हुए तीनों पैनलिस्ट से पूछता हूं ये बात कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, उसको गिरा दिया गया, तो उस कार्य को आप क्या कहेंगे? उसको आप ये कहेंगे कि चूंकि भावनाएं थी, लोगों ने गुंबद गिरा दिया तो बहुत अच्छा किया? क्या वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए काला दिन नहीं था?
जब मुकदमा विचाराधीन है अब आगे तो या तो वो इंतजार कर लोकतंत्र लीजिए, के लिए काला दिया या था जो आपको और करना है वो कर जो लीजिए। कलंक था, हमारी तो कलंक चिंता ढाया आपको है गया, ही नहीं। आपको और तो खुश हमारी होना चाहिए। चिंता कीजिए आप भी तो मत। सद्भाव की बात करते हैं, हम तो सारे देश आपके की लिए बात करते हिंदुस्तान के हैं। नागरिक है ही भगवान नहीं है। राम आप इस कभी देश के चाहे आप आदर्श मुझे हैं, पाकिस्तान भेज भगवान दीजिए, राम इस चाइना देश की भेज सच्चाई दीजिए, है, सऊदी बाबर इस देश की अरबिया सच्चाई भेज नहीं दीजिए, है, अमेरिका बाबर इस भेज देश का दीजिए, इतिहास नहीं क्योंकि है, आप राम तो इस देश हमें का इतिहास है। हिंदुस्तान का आपको नागरिक खुश होना मानने चाहिए, को तैयार लेकिन ही आप खुश नहीं नहीं हुए, है। आप खुश नहीं हुए, हिंदुस्तान की तो आप बड़ी बड़ी आपने बातें कर रहे मोनोपोली ले ली थे, है। बड़ी सद्भाव की बात अरे कर रहे थे, हिंदुस्तान यूनिवर्सल बातें कर रहे थे, हिंदू और आपका मुसलमान झूठ में बेनकाब हो गया ना। हजारों आप क्या सालों बात से कर रहे साथ थे, रहे हैं। हम कहते और हैं मैं अगर आपको देश एक में बात सद्भाव बता दूं चाहिए कि तो हिंदू और जो मुसलमान मंदिर इस है देश में वहां पर मंदिर हमेशा बनाने साथ के लिए रहेगा। आप आगे आइए। आप जैसे और आप लोग बात जो करिए नफरत बाबरी की मस्जिद दर्शन राजनीति कमेटी वालों करते से हैं, कि आप जो पीछे हटिए नफरत लोगों और में जो फैलाते सुप्रीम हैं, कोर्ट विजय में शंकर जी, कल सीधा को सवाल नहीं होंगे, बहस में सद्भाव आ कोई जाएगा। दोनों लोगों की आवाज नहीं समझ में आ रही, कौन क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2% मुसलमान है। एक मिनट फारूक साहब, उसके आपसे लिए ही क्या सवाल कहेंगे आप? पूछूंगी, आप शांत हो जाएं जरा। आपने सद्भाव की बात कही, मैं एक सीधा सा सवाल कि क्यों नहीं आम सहमति बन जाती, क्योंकि बहुत प्रयास भी हो रहे हैं, आप आम सहमति बना के क्यों नहीं मंदिर बना देते? सर एक बात बताइए, क्या शर्म नहीं आती यहाँ पर? क्योंकि एक आप लोग यहाँ पर बात करते हैं भाईचारे की, एक राम जिनके आराध्य हैं, किसी समाज वर्ग, किसी वर्ग के, किसी समाज के, वो आज टेंट में रहने को मजबूर है सर, और आपको इस बात की शर्म नहीं आती? आप क्यों नहीं आगे आके कहते चलिए साथ चलते हैं, आज मंदिर बना लेते हैं? क्यों नहीं आप ये बात कहते हैं? अच्छा, आपने मुझे तो ये कह दिया कि मुझे शर्म नहीं आती। मैं ये सवाल पूछूं कि बाकी लोगों को शर्म नहीं आती कि देश कहां जा रहा है, देश का युवा कहां जा रहा है, देश की नीति क्या है? जा रहा है और सही दिशा में बढ़ रहा है। से सवाल पूछिए ना, ये बात देश के 7 लाख युवा, देश के 7 लाख युवा 9 दिसंबर को आपसे पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सही जगह पर ले आए मुझे, आप सही जगह पर ले आए मुझे। सवाल यहाँ ये भी है कि विकास एजेंडा इस बार रहने वाला है कि नहीं, जरा बता दीजिए के शर्मा जी, क्या विकास एजेंडा है या केवल राम भरोसे इस बार भी 2019 में आप सामने आने वाले हैं? मैंने अर्पिता जी अपनी बहस की सबसे पहली शुरुआत लाइन में कहा कि इस देश में 2019 में भी चुनाव विकास के एजेंडे पर होगा, विकास के एजेंडे पर होगा, विकास के एजेंडे पर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने 5 वर्ष नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत गरीब कल्याण के लिए हमने तमाम विकास के काम किए हैं। हम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच उसका प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से पुनः हम अपने आशीर्वाद मांगेंगे, विकास के एजेंडे पर मांगेंगे। जहां तक रही बात मंदिर की, यह बात स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर है और वो भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसके संकल्प में हमारी कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल हमने जो कहा है उसके अनुसार वहां पर मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर वहां बनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है, इसमें किसी तरह की किसी को नहीं करनी चाहिए। वो विकास की राजनीति कहां करने देंगे आपको? हाँ, और जब लोग पाकिस्तान में जाके भारत की सरकार को अस्थिर करने की बात करते हैं तब आप मुंह में ढक्कन लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से कहते हैं भारत में मोदी की सरकार है, गिराइए। आप क्या बात करते हैं? यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना आपको शोभा नहीं देता है, आप बिल्कुल विरोधी बातें करते हैं, देश की बात नहीं कर रहे आप। बुलाते हैं पठानकोट में, बुलाते हैं, है आप में हिम्मत? आप कहिए नरेंद्र मोदी को गलत। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहिए हिम्मत आ गई आपकी। आप छोड़ के बाहर निकल के आ गए, आप छोड़ के बाहर निकल के आ गए। वास्तव में तो यहाँ है इशू, यही इशू है। इस्लामिक स्कॉलर के असली इशू यही है, ये इस्लामिक स्कॉलर के असली इशू यही है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हम देंगे। प्रमोद कृष्णन, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई आपको क्या लगता है कि ये जो 2019 का चुनाव होने वाला है, तब तक राम मंदिर बन जाएगा या उसके लिए कोई पहल शुरू हो जाएगी? और क्या यही मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पे मंदिर जा रही है, क्या यही मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रहने वाला है? देखिए, बार बार आपसे सवाल उठाती हैं कांग्रेस मंदिर जा रही है, कांग्रेस मंदिर। भाई कांग्रेस अगर मंदिर जाती है उसमें प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस के नेता नहीं, क्या मंदिर जाने का अधिकार नहीं, क्या विकास की बात क्यों नहीं करते? अरे पिताजी, क्या मंदिर जाने का अधिकार सिर्फ भाजपा को है? क्या मस्जिद जाने का अधिकार कुछ ऑर्गेनाइजेशन? आज जो गिरगिट की तरह रंग बदला है उसका जरूर पूछेंगे ना जनता। ये सवाल आज जो गिरगिट की तरह जो रंग बदली है कांग्रेस, उसके लिए तो जरूर पूछेंगे जनता, इसीलिए पूछ रही है। अकेले बहुत
लोग प्रश्न इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब 2014 से पहले इनको मंदिर क्यों नहीं याद आ रहे थे। शर्मा जी, प्रमोद कृष्णम जी, दुख इस बात का होगा क्योंकि एक 202 ये आप सवाल मुझसे करती हैं, मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब दे रहा होता हूँ, बीच में ये कूद पड़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए इनको इस बात की है ना, नहीं, बनी नहीं, बनाई इनकी रेसिपी तकलीफ थी से क्या इनकी मंदिर की, आपने उसको हथियार लिया है। नहीं, हथियार कुछ नहीं है, हमें खुशी है, हमें खुशी है। लेकिन आज जो जनेऊधारी इच्छाधारी हिंदू आप बन रहे हैं, वो जनेऊधारी इच्छाधारी पाखंडी हिंदू बनने की स्थिति क्यों है? प्रश्न तो यहाँ है, क्योंकि अभी आप 2014 से पहले आप भी इस तरह से जय श्री राम बोलने पर आप सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट बांटते थे, आप सेकुलरिज्म की बात करते थे, आप लोगों को क्रिमिनल बताते थे। जय श्री राम बोल दो, भगवा कपड़े पहन लो, आप जो है सरस्वती वंदना, भारत माता की जय, तिलक लगाना, ये सब कुछ सांप्रदायिक था। आज वो सब कुछ सेकुलर कैसे हो गया? ये वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रश्न तो यहाँ खड़ा है। आज आपके ये चोला क्यों बदला? आज गिरगिट की तरह आप रंग क्यों बदल रहे हैं? इसका जवाब दीजिए पहले आप, और इसके लिए माफी मांगिए कि आपने भगवान श्री राम को काल्पनिक करते हुए जो एफिडेविट कोर्ट में दायर किया, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके लिए माफी मांगे कि हमने वो गलत कदम उठाया था। कृष्णम साहब, ये 2014 की बात कर रहे हैं, इन्हें परसों की 11 तारीख याद नहीं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 90% हिंदू है। इन्होंने 4.5 साल से कोई काम नहीं किया। विकास की बातें करते थे, लेकिन काम ये करते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, कांग्रेस एंटी हिंदू, जो भाषा ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी की पाखंड है। मानसरोवर यात्रा राहुल गांधी की पाखंड थी, इन्होंने बोला। उसका नतीजा क्या आया? 90% हिंदू हैं मध्य प्रदेश में, इन्हें हिंदू पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को वोट दिया। छत्तीसगढ़ में 92% 21 राज्यों में आप हारे, वही जो 21 राज्यों में जो कांग्रेस हारी, वो किसके लिए हारी? वो जवाब दीजिए आप। 21 राज्यों की हार भी बताइए ना, 21 राज्यों की हार का भी कारण बताइए। शर्मा जी, एक मिनट। ठीक है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश में 85% से 92% हिंदू वोट है। उन हिंदुओं ने इनको हिंदू नहीं माना, इनको हिंदू पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। तो क्या छत्तीसगढ़ के हिंदू आज यहाँ एनालिसिस से क्या मध्य प्रदेश के हिंदू अभी ये कहें कि कांग्रेस राजस्थान के हिंदू नहीं? वो ये बोले, आप ये घोषणा करें यहाँ पर कि हम हिंदुत्व पर चुनाव लड़े। कृष्णन जी, क्या अभी बोले अभी ये परिभाषा है इनकी। परेशानी क्या है? ना परेशानी ये है कि आप यहाँ पर बैठ के जो झूठ बोल रहे हैं, आप अभी स्वीकार लीजिए, आप स्वीकार लीजिए ना कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े। करेगी कांग्रेस तो ऐसे नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े। समझ सकती हूँ कि ना, मैं तो सिंपल सी लाइन है, मैं पूछ रहा हूँ, आप इस बात, ये जब हिंदुओं की गणना सुना रहे हैं, अर्पिता जी, इसका जवाब पहले दिलाइए, इसका जवाब दिलाइए कि क्या कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर 3 राज्यों में चुनाव लड़ी? एक मिनट, बस इतना का जवाब मुझे दिला दीजिए, एक बात बताइए, एक छोड़ दीजिए। रिपोर्ट आई 2014 के बाद, 2014 के इलेक्शन के बाद, 2014 से बाद में अर्पिता जी बड़ा गंगा में पानी बह गया, बड़ा पानी बह गया। 2014 में देश की जनता को उम्मीद थी कि ये ताकतवर सरकार आएगी। सुनिए, मैं वर्तमान पे बात कर रहा हूँ। अर्पिता वो नहीं, ठीक है, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। शायद आप भाग गए कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। मैं भागता नहीं हूँ, मैं रुकता हूँ, टिकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सत्य है। आप बोलिए, सवाल करिए। एंटनी की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा एंटी हिंदू दिख रही है कांग्रेस, और यही सबसे मेन वजह रही हारने की। तो क्या इस छवि को बदलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है क्या? ओके, कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई गलतियां की और उसमें सुधार आ गया तो इसमें क्या गलती रही? बिल्कुल गलती रही होगी। अगर एंटोनी की कमेटी में कोई बात है तो वो सुधर गई। छत्तीसगढ़ ने प्रूव कर दिया, राजस्थान ने प्रूव कर दिया, मध्य प्रदेश ने प्रूव कर दिया। हिंदुओं को इन्होंने धोखा दिया, कांग्रेस ने उनको गले लगाया। इसमें रॉकेट साइंस की बात क्या है? बात खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया। क्यों दे रहे धोखा? रिजल्ट आ गया, मंदिर की बात रिजल्ट आ गया। और सुनिए, 19 में यही होगा, 19 में यही होगा। इसमें कोई विषय नहीं है, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ ना कि ये आप उनके ऊपर फिर से प्रश्न मुझे देखिए, बीजेपी की कमी रही। और अर्पिता एक बात सुनिए, हजारों संतों ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में खुला समर्थन किया। हजारों संतों ने, हजारों संतों ने कांग्रेस का समर्थन किया। उसका परिणाम दिया है। एक प्रश्न का जवाब, इन्होंने संतों को धोखा दिया। कांग्रेस क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ी?
हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े चुनाव। इससे क्या मतलब है? नहीं तो और क्या इशू है? क्या मतलब? और क्या इशू था? आप बताइए ना। अभी आप हिंदू गिना रहे हो, अभी आप ये कह रहे हो कि वहां पर 90% हिंदू है, इन्होंने इनको नहीं स्वीकारा, तो आप मुझे बता दो कि आप ये हिंदू विरोधी है। नहीं, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप इसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मध्य प्रदेश इसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी आप स्वीकार लीजिए, कांग्रेस पार्टी आप स्वीकार लीजिए। अरे कांग्रेस तो नहीं स्वीकारेगी, आप समर्थकों को स्वीकार लीजिए। अब 19 आ रहा, आप समर्थकों को स्वीकार लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों संतों ने, राजस्थान के अंदर हजारों संतों ने कांग्रेस का समर्थन किया। क्या वो हिंदू नहीं है? वो सब पाखंडी है। कोई नहीं किया। आपने वादे किए, वहां पूरे पर नहीं किए। आपने वादे पूरे समाज को बांटने का आपने काम किया, यही काम आप लोग करेंगे। मंदिर आप बनाते नहीं, गौरक्षा लाते नहीं, गंगा साफ करते नहीं, 370 हटाते नहीं, और काला धन लाते नहीं, बेरोजगारी का जवाब दे। सवाल है ना, ये केवल किया क्या? योगा डे मनाया, आपने किया क्या? शौचालय, योगा डे, और नोटबंदी। अरे आप योगा के विरोधी है क्या? 4.5 साल में किया विरोधी है क्या? अरे योगा डे मना के वोट मिल रहा आप योग के विरोधी है, इसका मतलब? अरे मंदिर बनाया नहीं, गंगा साफ हुई नहीं। अरे मंदिर बनाने में तो आप सबसे बड़े अड़ंगे हैं, गौरक्षा हुई नहीं, बड़े विरोधी आप हैं। हटी नहीं, मंदिर के सबसे बड़े विरोधी आप हैं। आपने किया क्या? ये मंदिर के सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस क्या है? और कांग्रेस समर्थित है। मंदिर ये कांग्रेस समर्थित लोग और कांग्रेस ये सबसे बड़े विरोधी है। आपको परेशानी क्या है? ये सबसे बड़े विरोधी है मंदिर के। मंदिर के सबसे बड़े विरोधी यही है। परिणाम आ गया। पूरे देश में मंदिर का विरोध करने वाले आप लोगों ने मेरा काम यहाँ बहुत आसान कर दिया है। एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछते रहिए, जब मैं सवाल पूछूं उसका जवाब आप लोग दे नहीं रहे। एक भी पूरा नहीं किया, गंगा साफ हुई नहीं, ये जवाब दे। राष्ट्रीय कानून आया, 370 हटी नहीं, राम मंदिर बनाना नहीं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर सवाल, मेरे सवालों के जवाब यहाँ कोई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि क्या 2019 तक एजेंडा क्या रहने वाला है? विकास रहेगा या मंदिर भटकते रहेंगे और उसी से आम जनता के पास पहुंचेंगे? ये बड़ा सवाल जिसका जवाब यहाँ नहीं देते हुए एक के बाद एक सवाल कहीं उठाए गए। लेकिन